इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर नंबर 20। 20वें लेक्चर पे हैं हम लोग, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, कुछ एक दो ऑब्जर्वेशंस के साथ। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वो लेक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस थे होमोमॉर्फिज्म को लेके, और यहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, खासकर व्हेन वी स्टार्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ साइक्लिक ग्रुप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर कोई होमोमॉर्फिज्म किसी साइक्लिक ग्रुप से स्टार्ट, किसी साइक्लिक ग्रुप से स्टार्ट। चलिए एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा सवाल है। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म किसी साइक्लिक ग्रुप से स्टार्ट हो रही है, तो क्या ये ग्रुप नॉन साइक्लिक हो सकता है? मतलब क्या साइक्लिक से नॉन साइक्लिक ग्रुप पे नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो सकती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो क्यों? मतलब अगर यहाँ ये हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया है जी, तो क्या जी प्राइम को भी साइक्लिक होने पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कराने के लिए? जवाब होना चाहिए यस, आई मीन नो। इसके लिए यस, नॉन साइक्लिक के लिए यस। मतलब क्या? मैंने आपसे क्या कहा था? ये ग्रुप है, ये एक दूसरा ग्रुप है जी, ये है जी स्टार, आई मीन जी प्राइम, ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिटी की इमेज, यहाँ की आइडेंटिटी, ये सब हमें पता है। एक इमेज एफ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए, ये सब कुछ हमने जान रखा है। बट क्या इस होमोमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में होमोमॉर्फिज्म क्या है? तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये नहीं कि ये दो ग्रुप सेम है। इसका मतलब है इसका कोई कोशेंट ग्रुप जो है वो इसके किसी सब ग्रुप के या इसी के, है ना, आइसोमॉर्फिक हो सकता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को हम आइसोमॉर्फिक प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम क्या जस्ट होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या? एक सिंपल मैप जो कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग। सो पहला ऑब्जर्वेशन है देयर कैन एग्जिस्ट, सॉरी ये क्या लिख दिया मैथ्स का गलत इस्तेमाल। देयर कैन एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, अच्छा, फ्रॉम साइक्लिक। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि अबिलियन ग्रुप, तो क्या राइट में अबिलियन होना जरूरी है? आप कहोगे सर कुछ ऐसा पढ़ाया तो था अबिलियन, तो वो याद करो, मैंने पढ़ाया था कि अगर जी अबिलियन है तो एफ ऑफ जी, ना कि जी प्राइम, और दैट नीड नॉट बी इक्वल टू जी प्राइम। याद आया? एफ ऑफ जी यानी उसकी इमेज होमोमॉर्फिज्म के अंडर किसी साइक्लिक और अबिलियन की इमेज साइक्लिक और अबिलियन होती है। सो देयर कैन एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एनी साइक्लिक और अबिलियन ग्रुप टू। अभी भी मैंने ऑन टू नहीं लिखा है, ठीक है, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, उसी पे आऊंगा अगला। टू, टू लिखा है, ऑन टू नहीं, टू नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन, नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन, ठीक है भाई, क्लियर है? नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ ऑपरेशन प्रिजर्विंग चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रिमार्क दे रहा हूं कि एफ ऑफ जी के बारे में कहा था, जी प्राइम के बारे में नहीं, और यहां मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? जी प्राइम के बारे में। दैट कैन बी नॉन साइक्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल, व्हाट डू वी मीन बाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म? देखो, वन वन होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है वो भी सिखा दूंगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, या फिर वन वन होमोमॉर्फिज्म? दिमाग खुलना चाहिए, थोड़ा सा इस पे सोचो क्या है। तो देखो, दो ग्रुप्स हैं, मैंने कहा है होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, मतलब होमोमॉर्फिज्म का जो फर्स्ट थ्योरम है, तीन थ्योरम है टोटल, ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट है वही एक्चुअली वो बहुत कुछ बता देता है। तो ये जी है, ये जी प्राइम है, तो कहता है कि जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू
जी भाई, कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी प्राइम। नहीं नहीं नहीं, एफ ऑफ अच्छा जी। जी प्राइम तो हो नहीं ओके। सकता, जब ऑन टू होगा तब हाँ कर। हाँ हाँ, जब ऑन टू आइसोमॉर्फिक है, हाँ ये सर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में होता है। ठीक है, ये यस सर। बहुत टेक्निकल बट बहुत ड्रास्टिक, ये मतलब डिजास्टर कर सकती है आपके साथ, ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है जब मैप पूरा का पूरा जी प्राइम को कवर कर ले। हाँ मतलब रेंज ही अगर डोमेन है, आपको कोडोमेन है। अगर कार्डिनलिटी जी जी से और कोई जी डैश के होमोमॉर्फिज्म इक्वल। निकल रही है तो वो जी प्राइम को पूरा कवर कर लेगी। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, ठीक है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म मतलब डे वन से मैं बोल रहा हूँ कि उसका वन वन होना या ऑन टू होना जरूरी नहीं है। अगर वो वन वन और ऑन टू में से कुछ है तो उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, हम देख पाएंगे कि ऑन टू है तो क्या फायदे हैं, वन वन है तो क्या फायदे हैं। फिलहाल सिंपल एक ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, ये चीज थी, बता दी। अब देखिए एक और ऑब्जर्वेशन, इसको हम ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे। देखिए अगर कोई फंक्शन है zm टू zm, क्या है, होमोमॉर्फिज्म, दो साइक्लिक ग्रुप्स के बीच में होमोमॉर्फिज्म। आपने कहा कि सर अभी तो आपने कहा था साइक्लिक से नॉन साइक्लिक, अरे तो मैंने ये नहीं कहा था ना कि साइक्लिक से साइक्लिक हो नहीं सकती। मैंने कहा था अगर यहाँ नॉन साइक्लिक हो जाए तो भी आप नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में हम इन दो को सेम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी क्लैरिटी के लिए अच्छा है। तो होमोमॉर्फिज्म किसी zm, अब क्यों zm और zn लिख दिया, एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो वो zn ही तो के आइसोमॉर्फिक ही तो होता है। एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो वो zn ही तो, एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, यहाँ आ जाएगा एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, m और n में अभी कंफर्म नहीं है किसका जीसीडी क्या कैसे क्या होगा। अच्छा, zm कैसे चलता है, तो आप कहते हैं कि वन, मान लीजिए zm का जनरेटर कौन है, वन, तो वन की इमेज क्या है यहाँ पे, लेटर से वन की इमेज है r। तो आप जानते हैं वंस वी नो द इमेज ऑफ जनरेटर वी नो द इमेज ऑफ एवरीथिंग, है कि नहीं, सही है, यस और नो, वंस वी, यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बार बार लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सो वंस वी नो द, आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, जैसे ही ग्रुप थ्योरी खत्म होगी तो मैं पॉज दूंगा एक दो दिन का, और आपको पूरा का पूरा कितना भी हार्डवर्क करना पड़े आपका चॉइस है, पूरा मुझे कवर करके दीजिए तब जाके रिंग शुरू करूंगा। ठीक है, अगर जी सर। वंस वी नो, वंस वी नो द इमेज, क्योंकि अब फिर मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है इमेज ऑफ जनरेटर, बिकॉज मुझे उतने अच्छे रिस्पॉन्स दिख नहीं रहे हैं। एक दो लोग अच्छा कर रहे हैं बट एक दो लोगों से नहीं होगा। वंस वी नो द इमेज ऑफ जनरेटर वी कैन फाइंड ऑल इमेजेस। क्यों, क्योंकि इसी जनरेटर से तो हर एलिमेंट जनरेट होगा यहाँ पे, याद है ना, एक इमेज आ गई एफ ऑफ ए, अब यहाँ का कोई भी एलिमेंट बी लोगे तो बी भी ए टू द पावर सम के है, इसकी इमेज क्या होगी, दिस, यानी इसकी पावर के, अरे इसकी पावर के, ठीक है, तो ये है। तो मान लीजिए इसकी इमेज यानी कि सब कुछ जो देखना है वो जनरेटर की ही इमेज के बारे में देखना है। सो लेट एफ ऑफ वन हैज इमेज आर। तो आप मुझे बताइए कि अगर नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल तो हमेशा एग्जिस्ट करती है, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना है तो आर को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि आर वन की इमेज है तो आर मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ आर, मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ वन, विच इज वन का ऑर्डर क्या है बेटा, एम है ना, इस ग्रुप का यस जनरेटर है, सर। जेड के अंदर वन का ऑर्डर क्या है, एम, यानी कि ऑर्डर ऑफ यस आर सर। मस्ट डिवाइड एम। ठीक है, और देखना अब आर किसका मेंबर है, जेड का, तो आर को एन को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ आर मस्ट डिवाइड एन। एन। यानी कि ऐसा नहीं लगता यस सर। क्या, ऐसा नहीं लगता
कि R को दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, सो ऑर्डर ऑफ R यस सर। मस्ट डिवाइड M एंड N। मैथमेटिकली ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है ठीक है। तो R के ऐसे जितने, ध्यान से सुनना बेटा, R के ऐसे जितने चॉइस होंगे उतने अलग अलग फंक्शंस हम लोग बना पाएंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वन को कहां कहां मैप कर सकते हैं, समझ रहे हो, उतने अलग अलग होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो केवल मैं इतना देख लूं कि M और N को एक साथ कितने एलिमेंट डिवाइड करते हैं, नहीं, जैसे अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म निकालना है Z4 to Z6, तो मैं सिर्फ इतना देख लूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर which divide 4 as well as which divide 6। तो देखो यस सर, हाँ, जीसीडी हो बताइए, गया ये। कौन कौन डिवाइड करते हैं, तो देखो 1 डिवाइड करता है, 1 2 2 डिवाइड करता है, और तो कोई डिवाइड नहीं करता है, यस सर। ठीक है। तो एक होमोमॉर्फिज्म यहां से बनेगी, समझ पा रहे हो, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसकी चॉइस यानी आइडेंटिटी पे, और एक यहां से मिलेगी। तो जो 1 वाला होगा, तो 1 तो मतलब आइडेंटिटी पे मैप करने की बात हो रही है, और एक चॉइस यहाँ पे है, 2, टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म हो गई, इसकी 2 समझ पा रहे हैं। दो, कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 को आप ऐसे ही एरे गैरे एलिमेंट पे मैप नहीं कर पाएंगे, आप जिस पे भी मैप करेंगे उसका ऑर्डर या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, दो ही तो चॉइस है आपके पास। अब आप पूछोगे सर 1 से ही सबके बारे में कैसे डिसाइड कर रहे हो, सब एलिमेंट के बारे में चॉइस देखो, मैंने कहा बेटा साइक्लिक ग्रुप है, यही तो फायदे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये संख्या जीसीडी ही तो होती है, Yes, sir. तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है क्या, टोटल नंबर ऑफ, तो फॉर्मूला बताने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे क्या ऑन टू 1 1 ये सब कुछ लिखा गया, नहीं, होमोमॉर्फिज्म। अब इसमें ट्रिवियल वाली भी शामिल है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm कितनी हो गई, GCD ऑफ N एंड M। अब अगर मैं पूछूं, आज इतने लोग हैं भी नहीं, किससे पूछूंगा ज्यादा, ठीक है, कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी Z6 टू Z12 और Z4 टू Z8 और Z3 टू Z4। यस, Ziva, हाउ मेनी, So पहले 6 6 होंगी यहाँ से यहाँ, 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 2 and 4 6 तो 4 होगा ना, 1 2 1 1 2 3 3 6 6 oh हाँ पर सर GCD of 6 and 12 तो 6 आएगा 6 आएगा 1 2 3 6 12 हाँ 1 2 1 2 3 6 और 4 भी होगा ना सर, 4 4 तो इसका 4 6 4 12 4 नहीं होगा ना, 4 6 को कैसे डिवाइड करेंगे, 4 6 को नहीं करेगा हाँ 6 चलो इसका देखते एंड हैं, 6 इसका जीसीडी क्या आ रहा है, इसका 4 आ रहा है इसका 4 1, 1 2 4 8 ये बराबर है नहीं 8 इसको कैसे डिवाइड करेगा, अच्छा हाँ 8 इसको ओह अच्छा, नहीं ठीक है ना मैं भी गलती कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें बताइए, काउंट कर रहे हो कितने नंबर, अपन को तो सिर्फ जीसीडी देखनी है ना नहीं अरे नहीं, अच्छा ये अच्छा तरीका है। अपने को तो सिर्फ यार हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, हम क्यों काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, अरे तो कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला आया कहाँ से था? अभी दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या इसका तो बनी है आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मिस्टेक होगी। कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट ही पढ़ाइए, समझ लीजिए ये पाप होता है, बच्चों को गलत पढ़ाना पाप है। अरे सीरियस, तुम लोग हंस रहे हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं भी नहीं करो, सही बात है मेहनत करनी पड़े लेकिन कभी गलत मत पढ़ाओ,
हाँ अपने नॉलेज में। तो 3,4 ये क्या हो गया 1, और ये तो मैंने कल ही बता दिया था 1 प्राइम के पास केवल ट्रिवियल, तो ओनली ओनली ट्रिवियल। ट्रिवियल, बात खत्म। ठीक, अब देखो क्या गलती हो रही थी, आप बताता हूँ। 1 2 3 और 6, ठीक है, एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट, ये भी तो देखोगे कि कितने कितने चॉइस हैं, तो ये तो ऑर्डर की चॉइसेस है, चॉइसेस यस सर। फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो ऑर्डर की चॉइस, इनके कितने एलिमेंट होंगे, तो एक क्या, एक, दो का भी एक, 3 का 5 3 2 और 6 का 2, टोटल 6। अब यहाँ देखो 1 यस 2 4, अब यहाँ देखो एक का एक, दो का एक, चार के दो, आगे 4। भाई आप चॉइसेस देखते हैं कि जनरेटर को कहां कहां पे मैप किया जा सकता है, सॉरी ये उल्टा सिंबल बना दे, जनरेटर को कहां कहां पे मैप किया जा सकता है। तो 1 को यहाँ मैप कर सकते हैं, यहाँ मैप कर सकते हैं, जितने अलग अलग मैप्स जनरेटर के पॉसिबल हैं, ये डिसजॉइंट यानी डिस्टिंक्ट मैप्स की तरफ इशारा करते हैं। क्यों? अच्छा यही क्यों देखते हो सर, ये बड़ी आसान कंडीशन होती है ना, क्या कि एलिमेंट का ऑर्डर, सॉरी इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, और फिर क्योंकि वो इमेज जो है वो इसकी एलिमेंट इस सब ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर है, तो इसके भी ऑर्डर को डिवाइड करेगी। तो ऐसे करके हम कॉन्सेप्चुअली ये सब निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑनटू होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, onto, the total number of onto homomorphism from Zn to number of onto homomorphism from Zn to Zn। ठीक है, तो देखो फिर से वही सवाल, 1 की इमेज को कहां कहां मैप कर सकते हैं, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाना है, ये Zn है, सॉरी Zm है, ये Zn है। ठीक है, क्या बनाना है बेटा, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो इमेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फॉर, ध्यान से सुनना, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म व्हाट, क्योंकि जनरेटर की इमेज जनरेटर होनी चाहिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए। ऑन टू का मतलब क्या, उस मैप से पूरा Zn जनरेट हो जाना चाहिए। व्हाट मस्ट बी ऑर्डर ऑफ इमेज ऑफ 1, 1 इज जनरेटर, तो जनरेटर की इमेज जिस पे भी जाए वो ऑर्डर n का एलिमेंट होना चाहिए ना। यस सर। ऑर्डर n के Zn में कितने हैं, 5, हाई एन एग्जैक्टली 5n। सो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने आ गए, 5n। तो याद रखो 5n, n क्या है, कोडोमेन वाला है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, फॉर्मूला भी समझ लिया। ठीक है, समझो। ठीक है, अब मुझे बताओ एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि Z4, ठीक है, से Z8 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, Z4 से Z8 हाउ मेनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, आई एट आएगा सर। 2 आएगा। 4 कैसे 2 है, ऑन 5 8 5 2, 5 4 मतलब सर। बेटा 4, ये देखो ये क्या लिखा है, इसीलिए मैंने कहा था आंखें खोल के पढ़ो। एन एन लिखा ना, एन एन 8 है। एन यहाँ पे 8 है, कोडोमेन चिल्लाया था ना मैंने, क्यों चिल्लाया था, इसीलिए कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन वाला। कितने लोगों को लग रहा है कि 5 8 जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, और 5 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 क्यूब यानी 4। अब जरा बताओ टोटल कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, टोटल तो जीसी टोटल तो 4 बोल रहे हैं सर। 4 4 and 8, टोटल नहीं 4 आ गया सर। टोटल 4, यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने होमोमॉर्फिज्म आने वाले हैं वो सारे ऑन टू होने वाले हैं।
ग्रेट, यानी कि ट्रिवियल भी ऑन टू होने वाला है। वाओ, मतलब ये तो ये हो गया कि सारे एलिमेंट को आप आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हैं, उसको भी ऑन टू मैप बोल रहे हैं, यही तो हुआ। यानी कहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है ये। इसीलिए आंख बंद करके फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। ठीक है, मेरा काम है पढ़ा देना, ठीक है, बस मुझे ये लगता है कि अगर मैंने पढ़ाया तो बच्चे को आना चाहिए, मेरा ये एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करोगे तो मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि वन की इमेज जिस एलिमेंट पे आए वो एलिमेंट 8 ऑर्डर का होना चाहिए, मान ली मैंने बात आपकी। लेकिन इससे पहले होमोमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट भी था, इसका ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड 8, सही है कि नहीं, या शुड बी इक्वल टू 8, should be equal to 8 for onto homomorphism or onto। बट एक रूल ये भी कि इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को यानी जहां से चला है उसके ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 का ऑर्डर Z4 में क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या 8 4 को डिवाइड करता है? नो सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल। नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल। अरे आप ऐसे सोचो बेटा, 4 एलिमेंट से A B C D और 1 से लेके 8, आप 4 से 8 पे रियल एनालिसिस में भी सोच के देखो, एक ऑन टू मैप बना दोगे 4 एलिमेंट से 8 एलिमेंट पे? बनाओ जरा, समझाओ मुझे कैसे बनाओगे ऑन टू मैप। नहीं सर। या मेरा कहने का मतलब है सवाल पूछा जाए तो जरा उस पर दिमाग लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस जो फॉर्मूला सीखा है वही लगा दिया। अगला क्वेश्चन है onto maps onto homomorphism, sorry, homomorphism from Z8 to Z4। yes, अब एज अ मैप ये हो जाएगा सर। नहीं, यहाँ पे क्या है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यस देयर आर पॉसिबिलिटी। 8 ऑर्डर के मतलब 8 एलिमेंट का सेट है और यहाँ छोटे से, तो यहाँ ऑन टू हो सकता है। लेकिन सिर्फ मैप नहीं बनाना है, सिर्फ मैप नहीं बनाना है, क्या बनाना है, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यानी ऑपरेशन प्रिजर्विंग। सिर्फ ऑपरेशन प्रिजर्विंग नहीं, मतलब आई मीन ऑपरेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए, बट ऑपरेशन भी प्रिजर्व करने की इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। क्या कि एलिमेंट का ऑर्डर इमेज के ऑर्डर, मतलब इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करे, ये इसको डिवाइड करे, यानी ये इसको डिवाइड करे, ये इसको डिवाइड करे, समझ रहे हैं ना, इस तरह से चलता है। तो मुझे बताइए अगर 1 इसका जनरेटर है, 1 का ऑर्डर क्या है बेटा, 8। यस सर। अब मुझे बताओ 1 की इमेज कहाँ जानी चाहिए? 1 की इमेज एक ऐसे एलिमेंट पे जानी चाहिए जिसका ऑर्डर 4 है, जिसका ऑर्डर 4। मस्ट बी 4 फॉर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो Z4 में कितने 4 ऑर्डर के एलिमेंट? Z4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? सर एक ही होगा 4। वाओ ग्रेट। Zn में n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 5 नहीं तो होते हैं सर। हाँ 5 4 हुआ ना। हाँ 2 आएगा सर। आप लोग सच में MSc पास है? डू यू फील, कभी कभी महसूस होता है कि बहुत मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है? has exactly 5 4 elements। अब 5 4 की वैल्यू क्या है, 2। तो टोटल ऑन टू कितनी आ गई, टोटल ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितनी हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब तक खुद से लेके नहीं बैठेंगे मैं कितने भी क्वेश्चन कराता रहूं मजा नहीं आएगा। खैर मेरा काम है कराना, उसी के लिए फीस ली है। Z2 क्रॉस Z8। अब मुझे एक चीज समझ में आई, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, कई बार तो टीचर की गलती होती है कि वो प्रोफेशनल हो जाता है,
ठीक है, मतलब सिर्फ उसका लेना देना होता है, पैसा भरो आगे बढ़ो, तुम्हें समझ में आया नहीं आया। कई बार तो ये तो गलत बात है, ठीक है, कई बार टीचर को मजबूरी में ऐसा होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सच में इतनी चिंता करेगा और देखेगा बच्चों को, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने सच में इतनी चिंता की कि बच्चों को आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं क्या, इतना बेस के साथ पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसका लेकिन उसके बदले में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो कई बार प्रोफेशनल हो जाते हैं फिर लोग। चलिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, कहां से, Z16 टू Z2 क्रॉस Z8, बताइए, आराम से सोचिए, लॉजिक से सोचिएगा, पहले फार्मूला बाद में। चलिए सोचते हैं। देखो अब यहाँ पे ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा काम नहीं चलेगा कि वन जनरेटर की इमेज देख ली और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 16, इसको जनरेट करने के लिए जनरेटर की इमेज जनरेटर होनी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे इसको जनरेट भी कर पाओगे, ये नॉन साइक्लिक है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट से कैसे जनरेट होगा, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। फिर सोचो, चलो मान लिया कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, लेट ऑन टू मैप एग्जिस्ट, अब देखो इसकी और इसकी कार्डिनलिटी सेम है, तो बिल्कुल रियल एनालिसिस से सोचो कि दो सेट है ए और बी विद कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, सेम कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। डू यू थिंक कि एक ऑन टू मैप 1-1 नहीं हो जाएगा? यस सर। क्योंकि आप जानते हैं कि सेम कार्डिनलिटी मैंने बहुत बार सिखाया, इम्प्लाइज सेम कार्डिनलिटी प्लस 1, ये ऑन टू इम्प्लाई करता है, और सेम कार्डिनलिटी प्लस ऑन टू ये 1-1 इम्प्लाई कर देता है, मतलब दोनों में से एक हो जाए और कार्डिनलिटी सेम हो, दूसरा अपने आप हो जाता है, यानी एफ क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और 1-1 होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होती है, यानी कि यहां से आपने प्रूव कर दिया कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक हो गए दोनों, क्या ये आइसोमॉर्फिक है? कौन सा आइसोमॉर्फिज्म, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म हो गया। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या सिखाया है मैंने शुरू से, सेम सिमिलर होना, मतलब दिखने में अलग अलग बट सारी चीजें सेम। ये बेटा साइक्लिक ग्रुप है, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, क्या ये दोनों कभी आइसोमॉर्फिक हो पाए? and Z2 cross Z8 are not isomorphic, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, आइसोमॉर्फिक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन मिला तो किस बात का मिला कि लेट एफ बी एन ऑन टू मैप, यानी कि ऑन टू मैप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आराम से इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। पहली चीज है कि एवरी ऑड ऑर्डर्ड सबग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एवरी ऑड ऑर्डर्ड सबग्रुप of Sn is also a subgroup of An, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब
an का सब ग्रुप है, an किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन, an के अंदर सब इवन होते हैं, यानी an का सब ग्रुप है मतलब कलेक्शन ऑफ, सॉरी हाँ, कलेक्शन ऑफ इवन परम्यूटेशंस। आओ इसका मतलब समझा देता हूँ। मतलब ये है कि मान लो h जो है वो Sn का सब सच दैट ऑर्डर ऑफ h कोई ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड ऑर्डर है, तो आप सीधा कह सकते हो कि h कंटेन्स ओनली इवन परम्यूटेशंस। ना सिर्फ मतलब h Sn का सब ग्रुप अगर होगा, समझना, h अगर Sn का होगा तो हो सकता है ये Sn है, सॉरी Sn के अंदर तो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, नहीं, Sn के अंदर इवन परम्यूटेशन भी होते हैं और ऑड परम्यूटेशन भी होते हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि एक किसी कोई ऑड ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो ये इवेंचुअली किसका सब ग्रुप बन जाता है, ये an का सब ग्रुप बन जाता है, यानी कि इसके अंदर के जो भी परम्यूटेशन होंगे आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये सब इवन वाले हैं, इसमें ऑड वाला कोई नहीं है। समझ पा रहे हो? सो एवरी ऑड ऑर्डर्ड सब ग्रुप ऑफ Sn is eventually a subgroup of an. That implies H is a subgroup of an also. Second statement, ये समझ में आया? Yes or no? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सर तो समझ में आया? सबग्रुप ऑफ Sn। मैंने पूछा समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू यार। हाँ, मैं एक लेटर लिखूंगा तुम सबको जिसमें थैंक यू लेटर होगा, वो जस्ट टू से यस। इन एवरी सबग्रुप ऑफ Sn, ध्यान से देखिएगा, एवरी सबग्रुप ऑफ Sn देयर आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर एग्जैक्टली, मतलब अगर Sn का कोई सबग्रुप आप बना रहे हैं तो एग्जैक्टली हाफ इवन परम्यूटेशंस होते हैं और हाफ ऑड परम्यूटेशंस होते हैं। याद रखो मैं an की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, Sn के अंदर और भी सब ग्रुप होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो S3 के अंदर, सॉरी S4 के अंदर, या ऐसे समझिए S6 के अंदर S3 भी होते हैं, S3 टाइप के, ऐसा नहीं है कि केवल A6 ही होता है। तो S3 के अंदर तो इवन ऑड दोनों परम्यूटेशन होते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें ट्रांसपोजिशन जो होते हैं वो सारे ऑड परम्यूटेशन होते हैं और थर्ड ऑर्डर वाला वो जो 3 साइकिल होता है वो इवन परम्यूटेशन होता है। तो मेरा ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि कोई Sn का कोई भी सबग्रुप, उसके अंदर आधे इवन परम्यूटेशन होंगे और आधे ऑड परम्यूटेशन। सो एग्जैक्टली हाफ इवन परम्यूटेशंस एंड हाफ ऑड परम्यूटेशंस। समझ पा रहे हो? मतलब अगर कोई सबग्रुप H जो कि Sn का सबग्रुप है एंड H का ऑर्डर है लेट अस से 8, ठीक, तो उसके कहने का मतलब है कि इस 8 में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 ये 4 इवन होंगे और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 ये 4 ऑड होंगे। ये 4 इवन होंगे और ये 4 ऑड परम्यूटेशन। ये इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखें, कभी भी काम आ सकती है, ठीक है? Before summing up today's class, I would like to introduce the definition of
आइसोमॉर्फिज्म, इतनी जद्दोजहद क्यों कर, आइसोमॉर्फिज्म क्यों कर रहा हूं? आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है, और टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही सुना है आपने। दो ग्रुप्स G और G प्राइम आइसोमॉर्फिक हैं, इसके कहने का मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब होता है दोनों सेम है ना। जैसे हर n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप Zn के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, और Yes, sir. G और G प्राइम के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब और होता है। क्या G और G प्राइम के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने से G और G प्राइम आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं? नो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंट फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो जिंदगी भर आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक सब एक ही बोलते रहोगे। होमोमॉर्फिक जैसे मैंने शुरू किया था, आप सारे लोग MSc पास हैं, पर मैंने शुरू किया था तो सब ने बोला कि 1-1 होना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे करेक्शन के तौर पे बोला, मतलब उन्होंने इतने कन्विक्शन से बोला कि मैंने करेक्शन करना है मुझे उसमें, कि मैं भूल गया कि 1-1 भी लिखना होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए 1-1 जैसी कोई जरूरत नहीं, 1-1 होगा तो क्या होगा वो देखेंगे, देखेंगे नहीं, देख लिया। जी हाँ, जो सामने दिख रहा है वही है। आइसोमॉर्फिज्म एक तरह का ऐसा मैप होता है, अ काइंड ऑफ मैप which is 1-1 and homomorph। अब ये होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। तो क्या मैं ये बोलूं प्रिजर्विंग मैप, तो क्या मैं बोलूं कि आइसोमॉर्फिज्म एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन आइसोमॉर्फिक नहीं कह रहा हूं। आइसोमॉर्फिज्म एक जैसे होमोमॉर्फिज्म एक मैप है, वैसे ही आइसोमॉर्फिज्म एक मैप है, मैप। और आइसोमॉर्फिक एक प्रॉपर्टी है। आइसोमॉर्फिक क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो एक मैप के थ्रू आती है, मैं बताऊंगा कैसे, पर पहले आइसोमॉर्फिज्म समझ लेते हैं। मतलब दो ग्रुप G और G प्राइम में आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है? तो आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म। मतलब पहले क्या होता था, सारे ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप कलेक्ट करते थे, अब सारे नहीं करने हैं, सिर्फ किसको करना है? उनको देखिए जो 1-1 वाले मैप है, ऐसे मैप जो 1-1 होते हैं वो कहलाएंगे होमोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या, ये बहुत बड़ी कोई डेफिनेशन तो नहीं बता दी मैंने, जो अभी तक पढ़ रहे थे उसी में बस 1-1 सारे मैप आ गए, उनमें से छांट के 1-1 वाले अलग कर लो, 1-1 वाले आपके आइसोमॉर्फिज्म की तरफ इशारा करते हैं। तो सर अगर G से G प्राइम के बीच में मान लीजिए मैंने एक ऐसा मैप लिया जो क्या है 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म ढूंढ लिया मैंने, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि G और G प्राइम आइसोमॉर्फिक हो गए, क्योंकि G और G प्राइम के बीच में मैंने आइसोमॉर्फिज्म ढूंढ लिया? बिल्कुल नहीं कह सकते, यू कैन नेवर से दिस। ठीक है, तो याद रखिए, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, जिसको आइसोमॉर्फिज्म between G and G prime, it never means that G and G prime are isomorphic। अब आप कहोगे सर लेकिन फीलिंग तो यही आती है, तो मैंने कहा फीलिंग थोड़ा सा कंट्रोल करो, अभी बताता हूं। ये G है, ये G प्राइम,
इनके बीच में आपने एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म ढूंढ लिया। इसका अर्थ क्या होता है समझाता हूं। इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर इसके जैसा, ठीक इसके जैसा दिखने वाला एक सब ग्रुप मौजूद है। ठीक, इसका अर्थ होता है किसका? होमोमॉर्फिज्म का। तब आपके दिमाग की बत्ती चली और आपने कहा सर अगर मैं 1-1 होमोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म के साथ ये बोलूं कि सर मुझे ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म मिला है, मतलब 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिला है, तो क्या ये इमेज जो आप बना रहे हैं ये पूरा सेट जी प्राइम हो जाएगा? और तब मैं कह सकता हूं कि इसके जैसा ये है, और तब मैं कह पाऊंगा कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। समझ पा रहे हो? समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब हाँ G and Yes, sir. prime are isomorphic if and only if there exists an 1-1 onto homomorphism। 1-1 onto homomorphism या तो ये हो जाए या फिर onto आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म एक मैप है और आइसोमॉर्फिक होना मतलब सेम होना। तो अब मुझे बताइए कि जी और जी प्राइम आइसोमॉर्फिक कब होंगे? जब उनके बीच में सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म ना हो, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि ये वाले ग्रुप के जैसा मिलने वाला इसकी शक्ल का इसके अंदर एक सब ग्रुप मौजूद है। यानी कि सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म पे काम तो नहीं चलेगा, उस आइसोमॉर्फिज्म को ऑन टू भी होना पड़ेगा ताकि आप इस इमेज को पूरे कोडोमेन तक स्ट्रेच कर सकें। बताइए, क्लैरिटी मिली? Yes, sir. बहुत अच्छे से। Yes, sir. बहुत अच्छे से। ऐसा है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक होना, आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना, ये खुद से भी अपने आप में अंदर बोल के देखिए, ठीक है। बार बार चीजें रिवाइज करिए, रिपीट करिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप, अरे लैंग्वेज कौन लिखे, सीधे नोटेशन पे आओ। ग्रुप का ऑर्डर n है और ग्रुप साइक्लिक है, तो मैं कहता हूं दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। इसका क्या मतलब होता है? ये n ऑर्डर का ग्रुप है, ये Zn है। इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में F1 ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। आप कहोगे सर आइसोमॉर्फिज्म क्या है? तो देखो, बिना होमोमॉर्फिज्म के आइसोमॉर्फिज्म बेकार है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ऑन टू प्लस एक 1-1 ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। तो आप कहोगे अरे समझ गया। तो सर जो हम अभी तक G से G प्राइम पे ढूंढ रहे थे अलग अलग मैप्स, उनमें से हमें केवल बाइजेक्टिव मैप्स कलेक्ट करने हैं। मैंने कहा यस, यही। अगर बाइजेक्टिव हो गए, कोई भी बाइजेक्टिव मैप मिल गया, मतलब आप इन दोनों को सेम दिखा सकते हैं, आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। अगर सिर्फ 1-1 होमोमॉर्फिज्म मिला तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर G प्राइम के अंदर G की शक्ल का कोई बैठा है, ठीक है। चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।